100 साल पहले झारखंड में यात्रा कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा लगा पाना भी अब मुश्किल है। बस और रेल सुविधाओं के अभाव में लोग लंबी दूरी पैदल ही तय करते थे। रांची से हजारीबाग, कोलकाता, पुरी और पटना तक अधिकांश लोग पैदल ही यात्रा तय करते थे। आज के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में आज जब 8 लेन, 6 लेन और 4 लेन की सड़कें आम हो गई हैं, लेकिन 100 साल पहले सफर कितना मुश्किल भरा होगा, इसकी जानकारी शायद ही नई युवा पीढ़ी के अधिकांश लोगों को नहीं होगी। रांची गजेटियर के अनुसार 1870 में पूरे छोटा नागपुर इलाके में सिर्फ 175 मील ही सड़कें थी। उस वक्त आज जैसी चिकनी सड़कें नहीं हुआ करती थी। बारिश के मौसम में आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सड़क का मतलब जंगल के रास्ते में पेड़ पौधों का ना होना। घने जंगलों के बीच तब सिर्फ दिन में सूर्य की रोशनी में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से ही लोग लंबी दूरी का सफर तय करते थे। वहीं जिनके पास कोई साधन नहीं था, वे सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी पैदल ही तय करते थे। जंगल के रास्तों में सबसे ज्यादा खतरा जंगली जानवरों का रहता था। इस कारण से लोग समूह बनाकर यात्रा तय करते थे और अपने साथ लाठी डंडे या अन्य परंपरागत हथियार को साथ में रखते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में 170 मील की सड़कों में रांची से सिल्ली 39 मील, रांची से बरकट्टा 18 मील और रांची से चंदवा 50 मील की सड़कें शामिल थी। इसके अलावा रांची से बड़का गांव 34 मील, लोहरदगा से चतरा 60 मील और रांची से पिठोरिया 11 मील की सड़कें शामिल थी। जब अंग्रेजों का शासन आया तो 1910 में पहली बार पथ निर्माण विभाग का स्थापना हुई। सबसे पहले रांची से पुरुलिया 74 मील, रांची से हजारीबाग 58 मील और रांची से चाईबासा 88 मील और रांची से डाल्टनगंज 36 मील की सड़कें मरम्मती का काम शुरू हुआ। हालांकि इससे पहले जब ब्रिटिश कंपनी आई तो शासन और व्यापार के लिए सड़क मार्ग बनाने को लेकर सर्वे का काम शुरू हो चुका था। अब भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पुराने पुल ग्रामीणों के लिए काम आते हैं। हालांकि उस वक्त भी कोलकाता और उड़ीसा जाने के लिए परंपरागत मार्ग शामिल था। लोग पैदल या बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी की मदद से कई दिनों में यात्रा पूरी करते थे। रांची वासियों को यात्री बस की सुविधा के पहले ही रेल यात्रा मिल चुकी थी। रांची पुरुलिया के बीच 1905 में रेल लाइन का निर्माण शुरू किया, जिसका उद्घाटन 14 नवंबर 1907 को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया। इस रेल लाइन के बन जाने से रांची से कोलकाता की यात्रा आसान हो गई। उस वक्त रांची पुरुलिया के बीच 6 रेलवे स्टेशन बनाए गए, जिसमें पुरुलिया, टाटी सिलवे, गंगा घाट, जोन्हा और सिल्ली और रांची बनाया गया। तब रांची से पुरुलिया की दूरी तय करने में 14 घंटे का वक्त लगता था। बाद में इस रेल लाइन का विस्तार हुआ। 1911 में लोहरदगा तक करने का निर्णय लिया गया। 1913 में इस मार्ग पर भी रेल लाइन परिचालन शुरू हो गया। तब रांची से लोहरदगा तक सफर तय करने में भी 7 से 8 घंटे का समय लगता था। आज़ादी के बाद रांची से पटना के लिए रेल लाइन निर्माण शुरू हुआ। रांची में यात्री बस की सुविधा पहली बार 1920 में शुरू हुई। उससे पहले सिर्फ पैदल या बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से ही लोग लंबी दूरी का सफर तय करते थे। 1920 में पहली बार यात्री बस की सुविधा होने से लोगों की जिंदगी बदल गई। रांची से पहली बार 1920 में हजारीबाग तक के लिए बस सेवा शुरू हुई। बाद में इसे विस्तार करके रांची से पुरुलिया तक यात्री बस सेवा शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे अन्य शहरों के लिए भी बस सेवा शुरू हो गई। रांची से हजारीबाग की दूरी करीब 100 किलोमीटर, कोलकाता की दूरी 400 किलोमीटर, पुरी की दूरी 550 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साल 2 साल में एक बार का सफर भी मुश्किल से होता था। 1910 से लेकर 1930 के दशक में रेल और यात्री बस की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो गई, लेकिन उस वक्त रांची के लोगों ने साइकिल नहीं देखी थी। आज़ादी के पहले रांची के कुछ बड़े व्यापारियों तक कार, जीप की सुविधा पहुंच चुकी थी, लेकिन आम लोगों से काफ़ी दूर थी। 2-4 राजघरानों, बड़े व्यवसायियों और जमींदार परिवारों के पास ही कार, जीप हुआ करती थी। उस वक्त आम लोगों के लिए इसकी सवारी मुश्किल थी, लेकिन 1950 के बाद धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। ब्रिटिश शासन काल में रांची जिला गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी तक फैला था। यदि सिमडेगा के किसी सुदूरवर्ती गांव में हत्या या कोई अन्य आपराधिक घटनाएं होती थी तो रांची से पुलिस पहुंचने में 2-3 दिन का समय लग जाता था।
रांची से पुलिस घोड़ा या साइकिल से घटनास्थल पर पहुंचती थी।